precision rifle drill by the Air Warrior Drill Team. और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं आज वायुसेना दिवस से, और जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारी वो सेना जिसके बदौलत हम महफूज रहते हैं, जमीन से लेकर आसमान तक, जिनके निगहबानी में ये पूरा देश महफूज है, जहां हमारी सरहदों की रखवाली की जाती है। आसमानी ताकतें हमारे ऊपर खतरा बनके मंडराए नहीं, इस बात का ख्याल रहता है किसको? हमारी एयरफोर्स को। और यही वजह है कि आज 90 साल की वायुसेना के दिवस को हम जश्न के तौर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वक्त वक्त पे सेना की ताकत को आपने देखा है। चंडीगढ़ में ये पहली दफा हो रहा है जब आजादी के बाद ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं वायुसेना का ये दम। इससे पहले लगातार गाजियाबाद के सबसे बड़े हिंडन एयरबेस पर ये कार्यक्रम होता रहा है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन आज जब वायुसेना 90 साल की हो चुकी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रमों को सार्वजनिक तौर पर लोगों के बीच में रखना चाहिए, करना चाहिए, ताकि हमारी सेना के दम के बारे में, दमखम के बारे में वहां के लोग जान सके। और ये पहल जो शुरुआत इसकी की गई है वो चंडीगढ़ से की गई है। आज सुखना लेक पर 2 बजे के आसपास वो कार्यक्रम होगा, लेकिन उससे पहले ये चंडीगढ़ की ये सीधी लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आजादी के बाद वायुसेना ने किस तरीके से अपनी ताकत बढ़ाई है, किस तरीके से वायुसेना की ताकत में इजाफा हुआ है, उसकी हर एक तस्वीर हर साल पूरा देश देखता है। और स्थापना दिवस के मौके पर यह खास इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे के पूरे फाइटर जेट्स, तमाम हमारे वायुवीर इसमें शामिल होते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से देश की रक्षा करने के लिए वायुसेना हर पल तैनात रहती है। क्योंकि ये तमाम सेना ऐसी है जिसकी बदौलत आज हम और आप अपने घरों में पूरी तरीके से महफूज हैं। बिल्कुल, और ये खास इसलिए भी है आपकी बार का स्थापना दिवस क्योंकि आपकी बार ये दिल्ली एनसीआर में ना होकर चंडीगढ़ में हो रहा है। दरअसल 7 एयर कमांड है एयरफोर्स की, और ऐसे में वेस्टर्न कमांड यानी कि दिल्ली माना जाता जो है उसके आसपास ही हर बार स्थापना दिवस आयोजित किया जाता था, लेकिन अब की बार इसे चंडीगढ़ में आयोजित किया जा रहा है। और अब की बार लाइट एयरक्राफ्ट कॉम्बैक्ट होंगे, कैरियर्स होंगे, साथ साथ LHC यानी कि लाइट हेलीकॉप्टर कैरियर्स भी होंगे। चंडीगढ़ से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो साफ तौर पर पूरे देश में एक कहा जाए कि गर्व की लहर दौड़ जाती है। और गर्व क्यों ना हो, क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी जो एक उपलब्धि है वो एयरफोर्स के नाम है। और ऐसे में चंडीगढ़ में जब ये स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से देशवासियों के लिए ये गर्व का पल है। और क्योंकि सुखना लेक पर ये एयर शो किया जा रहा है, और ऐसे में अगर चंडीगढ़ की खासकर बात कर ले तो सुखना लेक के आसपास वैसे भी सैलानी पहुंचते हैं। और ऐसे में क्योंकि आज ये एयरफोर्स डे 90वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है तो वहां पर बाकायदा सुरक्षा के खासा इंतजाम किए गए हैं। खाने पीने की किसी भी तरह की कोई भी चीज अंदर ले जाने की मनाही होगी। सुखोई का दमखम देखने को मिलेगा। LHC प्रचंड का अब की बार प्रदर्शन किया जाएगा एयरफोर्स डे पर। 90 साल में हमारी सेना बहुत ताकतवर हुई हो, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो। इन सभी सेना की ताकत हमने दुनिया के इतिहास में देखा है। क्योंकि दुनिया के इतिहास में मैं इसलिए चर्चा कर रही हूं कि कई सारे ऐसे युद्ध एग्जाम्पल के तौर पे हैं जिसकी चर्चा हमेशा होती रही है। बांग्लादेश से जब हम भिड़े उस वक्त एयरफोर्स की क्या भूमिका रही, जब करगिल जो कि दुर्गम एक युद्ध है, दुर्गम इलाकों में जाकर युद्ध है, तो इस वक्त भी चर्चा होती रही। और ये जो 4 और 5 तस्वीरें एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं, हमने कितना अपग्रेड कर लिया है हथियारों के लिहाज से, फाइटर प्लेन के लिहाज से। ये तस्वीरें बेहद खास है। और यकीनन जो भी टीवी स्क्रीन के जरिए संदीप बोल मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप बोल, हमें बहुत बताने की जरूरत नहीं है इस देश को या दुनिया को कि हमारी सेना कितनी ताकतवर हो चुकी है, लेकिन आज क्या क्या खास है उसके बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए आप। आज सबसे खास बात तो ये है कि 90 साल हो चुके हैं भारतीय वायुसेना को स्थापित हुए, और उसका कार्यक्रम इस बार दिल्ली के सटे जो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में होता था उसको हटा के अब चंडीगढ़ में किया गया है। आने वाले दिनों में अलग अलग एयरबेसेस पर इसको आयोजित किया जाएगा। इसके पीछे ही खास बात यह है कि यहाँ पे लोगों को, जो बाकी देश के हिस्सों में जो लोग हैं उनको जोड़ा जा सके, और वो कनेक्ट होंगे तो आने वाले दिनों में लोग आसानी से इस सर्विसेज को ज्वाइन करने के लिए भी आ सकते हैं। अभी इस बार 2 अलग अलग चरण में इस प्रोग्राम को, इस समारोह को आयोजित किया गया है।
पहला जो चरण है वो चंडीगढ़ एयरबेस पर है। इस एयरबेस पर जो परेड हुई, परेड की सलामी हुई, ड्रिल्स हुई हैं एक दो, उसके बाद जो असली जो कह सकते हैं कि सबसे जबरदस्त एयर शो जो होना है वो सुखना लेक पे 3:30 बजे शुरू होगा। और इस एयर शो की खास बात ये होगी कि इस एयर शो में जो मुख्य अतिथि होंगे सुप्रीम कमांडर यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी और उनके सामने भारतीय वायुसेना के विमान अपने करतब और अपने जो कोऑर्डिनेशन है उसको दिखाते हुए जो है फ्लाइंग करेंगे। और खास बात इस बार एक और इसमें देखी गई है कि जो यहाँ पे डिस्प्ले में लगाया गया है कि इंडिजिनस जो कैपेबिलिटी है भारत की वो यहाँ पे डिस्प्ले में शो किया गया है। इंडिजिनस कैपेबिलिटी के जरिए ही भारत अब अपने सारे प्लेटफॉर्म को दूसरे देशों से आश्रित होने के बजाय भारत में तैयार कर रहा है और उसी के तहत फोकस यही है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत वो सारे प्लेटफॉर्म शामिल किए जाएं जो कि आने वाले दिनों में न सिर्फ भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करेंगे बल्कि दूसरे ऐसे देश जिनके पास ये काबिलियत नहीं है और महज कुछ चुनिंदा देशों पर ही सीमित रहते थे इस तरीके के प्लेटफॉर्म हेलीकॉप्टर्स या फाइटर्स लेने के लिए, उनके लिए भी एक बड़ा बाजार। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे दिखाई जा रही है और कोशिश यही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि जो भी कार्यक्रम इस तरीके के हैं जो अब तक दिल्ली के चार दीवारी के अंदर आयोजित किए जाते थे या दिल्ली के आसपास आयोजित किए जाते थे उनको दिल्ली से, राजधानी से बाहर ले जाया जाए, जिसमें पहला शो जो है ये एयरफोर्स डे का चंडीगढ़ में आयोजित किया गया है। अब चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन की अगर बात करें तो ये अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण ऑपरेशन बेस है। ऑपरेशन बेस किस लिए है? क्योंकि ये इकलौता ऐसा बेस है जो कि लाइफलाइन है सियाचिन में बैठे तो उन सैनिकों के लिए, सियाचिन में तैनात उन सैनिकों के लिए जो कि विषम परिस्थितियों में अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं, वहां पे तैनात होकर दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं। यही एक लॉजिस्टिक बेस है। इस लॉजिस्टिक बेस में अमेरिका से लिए गए हैवी लिफ्ट चिनूक हेलीकॉप्टर्स तैनात है। यहाँ पे IL-76 तैनात है जिसके जरिए लद्दाख को कनेक्ट किया जाता है। क्योंकि अब भारतीय सेना ने कनेक्टिविटी को बढ़ाते हुए रोड नेटवर्क भी बनाया है, लेकिन इससे पहले जब ये सब चीजें नहीं थी, रोड्स अच्छी नहीं थी, सर्दियों के दौरान मूवमेंट बंद हो जाता था, तो इसी एयरबेस से भारतीय वायुसेना के जो मालवाहक विमान है वो यहाँ से लॉजिस्टिक सपोर्ट देते थे। पिछले 2 साल में जब भारत और चीन के बीच विवाद शुरू हुआ था, तनाव में बदला और उस वक्त जितना भी लॉजिस्टिक सपोर्ट था वो वैसे तो अलग अलग एयर बेसेस से पहुंचाया गया था, लेकिन ये एयरबेस सबसे इम्पोर्टेंट था। विंटर स्टॉकिंग यानी कि विंटर स्टॉकिंग का मतलब होता है कि सर्दियों के लिए रसद को उन सब इलाकों तक पहुंचाना। विंटर स्टॉकिंग इसी एयरबेस से की जाती है। यही एयरक्राफ्ट IL-76, AN-32 और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स के जरिए यहाँ से सामान लेके सीधा लेके जाया जाता है और उसके बाद पूरे सारे इलाके में जो हाई एल्टीट्यूड एरिया है वहाँ पे बिल्कुल ये पूरा भव्य कार्यक्रम जो कि 2 चरणों में बांटा गया है और पहले चरण की शुरुआत हो गई है जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। ड्रिल्स यहाँ पर हुई है, फ्लाई पास्ट हुआ है और जो मुख्य कार्यक्रम होना है वो 3:30 बजे के आसपास होना है सुखना लेक पर, जहां पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद होंगे और हैरत अंगेज करतब हमारे वायुवीर करते हुए दिखाई देंगे। शुक्रिया संदीप बोले इस तमाम जानकारी के लिए आपका।